पढ़ेंगे जियोग्राफी के बारे में। किसके बारे में? जियोग्राफी के बारे में। जो हमारे सिलेबस में है जियोग्राफी, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। वेदर है, क्लाइमेट है और फिजिकल फीचर्स है, इंडियन वर्ल्ड, ठीक है, वो ही पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे जियोग्राफी है क्या। जो जियोग्राफी है ये दो ग्रीक टर्म से निकली है, एक तो जियो से और ग्राफाइन से। किन दो टर्म से? जियो और ग्राफाइन से। और जियो और ग्राफाइन। जियो के मायने हुआ अर्थ और ग्राफाइन के मतलब हुआ राइट। ओके, टू राइट। आप कुछ भी अर्थ के बारे में लिखोगे तो उसे कहेंगे जियोग्राफी। क्या कहेंगे? जियोग्राफी। आप वेदर वो आप माउंटेन्स के बारे में पढ़ोगे, प्लेटोज के बारे में, प्लेन्स के बारे में, आइलैंड, सीज, ओशंस, वोल्केनोज, जिनके बारे में आप पढ़ोगे उसको कहते हैं अर्थ रिलेटेड। आप कुछ भी पढ़ोगे उसे कहते हैं जियोग्राफी। डिस्क्राइब करना अर्थ को, ओके, उसकी डिटेल स्टडी करना, तो उसे कहते हैं जियोग्राफी। माउंटेन्स तो आप जानते हैं जिनकी एक हाइट होती है, और जो प्लेटोज होते हैं वो टेबल लाइक शेप होते हैं। ओके, वो यहाँ पे अगर मेन लेवल है, सरफेस लेवल है, समंदर है, तो यहाँ से वो ऐसे टेबल लाइक एलिवेटेड होते हैं और यहाँ पे फिर से वाटर होता है। ओके, यहाँ पे इन्हें कहते हैं प्लेटोज। एक टेबल लाइक शेप होती है। तो फिर हम बात करेंगे प्लेन्स होते हैं, इनके बारे में भी अगर आप स्टडी करोगे तो इसे भी कहते हैं जियोग्राफी। फिर आइलैंड जो होते हैं, जो चारों साइड से क्या होते हैं, पानी में। ओके, यहाँ पे आइलैंड और यहाँ से इसे पानी। ओके, इसे कहते हैं आइलैंड, ठीक है। तो उसके बाद फिर सीज आते हैं, जो लार्ज वाटर बॉडीज हो, ओके, उन्हें कहते हैं सीज, लार्ज वाटर बॉडी से। और अगर इसकी एक्सटेंशन हो और तो इसे कहेंगे हम ओशंस। ओके, तो उसी के बाद वोल्केनोज आते हैं। जो ग्रीक जो ये जियोग्राफी आई कहाँ से? इसकी जो ये टर्म जो दी है, ये दी है, इसका नाम था एरस्टोस्थेनेस। ओके, कौन था? एरस्टोस्थेनेस। उसे जियोग्राफी का फादर भी माना जाता है। किसे? एरस्टोस्थेनेस। ओके, ये एक आदमी था जिसने जियोग्राफी क्वीन जियोग्राफी टर्म दी। तो उसने क्या कहा है कि ये एक स्टडी होती है अर्थ की एज ए होम ऑफ ए मैन। देखिए, आप किस तरह अर्थ को पढ़ोगे कि जिस तरह ये एक इंसान का घर है। ओके, उस तरह से हमें ज़मीन को पढ़ना है, क्योंकि ये होम ऑफ ए मैन है, वो लिव हियर। तो एक और जियोग्राफी था हैडसॉन, उसने कहा जियोग्राफी जो कंसर्न करता है, ये तो एक एक्यूरेट डाटा देता है। कौन सा देता है? ऑर्डरली और एक रेशनल, एक अच्छी जो हमें समझ आए, एक अच्छी डिस्क्रिप्शन देती है किस अर्थ की सरफेस की। जो अर्थ का सरफेस हो उसके बारे में हमें एक अच्छी डिस्क्रिप्शन देता है। ओके, अगर हम अब बात करेंगे, देखें हम शेप की बात करेंगे, जो अर्थ की शेप है वो किस तरह है, या साइज। देखिए, ये अर्थ की शेप है और इसका क्या साइज है, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे उसे कहते हैं जियोडेसी। क्या कहते हैं? उस साइंस को कहते हैं जियोडेसी। Okay, is geodesy is science which attempts to determine the size and shape of Earth by surveys and mathematical calculations। कौन से कीवर्ड्स क्या है इसमें? मैथमेटिकल कैलकुलेशन और सर्वे। जब हम सर्वेज के दौरान और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ज़रिए एक तो हम साइज देखेंगे और शेप देखेंगे। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? जियोडेसी। अब जो शेप पहले बताया जाता था, जो शेप है साइंस की, इस अर्थ की, वो क्या है? स्फेरिकल। स्फेरिकल होता है इस तरह। ओके, इसको कहते हैं स्फेरिकल, यानी कि गोल भी पूरे अंडे जैसी शक्ल जिसे कहते हैं। और फिर राउंड का एक और एरिस्टोटल ने कहा है स्फेरिकल ओबलेट है। तो फेडिनल एक और जियोग्राफर, एक और आदमी आया तो उसने कहा राउंड है, पूरी तरह से गोल है। लेकिन आज जो मॉडर्न जो इसके बारे में हम शेप समझते हैं वो है एक यूनिक लाइक अर्थ, यानी कि अर्थ की अपनी एक शेप, वो न किसी से मिलती है न जुलती है। ओके, इसकी अपनी एक शेप है,
ये बीच में ब्रॉड है, यहाँ पे थोड़े पोल्स पे ये नज़दीक है। ओके, तो इसकी अपनी एक शेप है। देखो, जियोड इज अ स्फीयर थ्रू द मीन हाइट एंड मीन डेप्थ ऑफ एवरेज मीन सी लेवल। ओके, ये एक स्फीयर होता है जहाँ से मीन हाइट और मीन डेप्थ हम देख सकते सी लेवल से। ओके, उसी को कहते हैं जियोड। सर इसॉक न्यूटन ने 687 में कहा अर्थ कांट बी परफेक्टली स्फेरिकल। जो सर इसॉक न्यूटन था, उसने कहा 1687 में कहा कि यह एक स्फेरिकल अर्थ नहीं हो सकती। ओके, जो हम अर्थ की अगर हम बात करेंगे, ये रोटेट होती है। ओके, लेकिन ये रोटेट कैसे होती है? घड़ी तो ऐसे रोटेट होते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ, 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 लेकिन ये ऐसे होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से ईस्ट और ये वेस्ट की तरफ होती है कौन अर्थ रोटेट। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के खिलाफ होती है। जो इक्वेटर की अगर हम बात करें, अर्थ भी देखें, मैंने पहले कहा जो अर्थ है ये इस तरह की शेप है, यहाँ पे ज़्यादा इसकी डेप्थ है और यहाँ पे कम है। और जो इक्वेटर डेप्थ है वो है 12757। ओके, और जो पोलर पे है वो 12714 इसकी जो एरिया है। ओके, तो इक्वेटर में ये थोड़ी ज़्यादा गहरी है, चौड़ी है। ओके, और पोलर पे ये कम है। ओके, अगर हम अब बात करें जो हमारे सिलेबस में है क्लाइमेट। क्लाइमेट किसको कहते हैं? क्लाइमेट और वेदर दो है। क्लाइमेट किसके? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ वेरिएशंस ओवर लार्ज फॉर लॉन्गर पीरियड। जब हम लॉन्गर पीरियड के लिए एक वेदर को देखें, देखिए वेदर और अगर हम क्लाइमेट है ऑब्जर्व तो एक जैसे ही होते हैं। ओके, इनकी जो मेजरमेंट होती है वो एक ही जैसे होती है, लेकिन इनमें ये फ़र्क है जो वेदर होते हैं वो बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। ओके, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं इस वक्त बैठा हूँ, मैं कहूँगी इस वक्त बाहर धूप है तो क्या है, इस वक्त वेदर क्या है, खुशक है। लेकिन अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे, ये बहुत सालों तक चलता है। ओके, जैसे मार्च में हमारा क्लाइमेट ज़्यादा क्या रहता है, मानसून टाइप रहता है। ओके, इसी तरह हम बात करेंगे। लेकिन वेदर ये डे टू डे फेनोमेना और ये लॉन्गर पीरियड, क्लाइमेट जो है ये लॉन्गर पीरियड फेनोमेना है। ओके, और जो क्लाइमेट पे फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल्स। जो हमारा क्लाइमेट क्यों चेंज होता है, ये क्यों होता है, देखिए हमें ये इसके बारे में भी समझना होगा, जो हमारे सिलेबस में भी है। इसमें 6 फैक्टर्स है। कौन से हैं? 6 फैक्टर है, 6 चीज़ें हैं जो हमारे क्लाइमेट को चेंज करते हैं। ओके, सबसे पहले आता है एल्टीट्यूड, और दूसरा आता है लैटीट्यूड, और तीसरा आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और चौथा आता है ओशन करंट, पांचवा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड्स, पांचवा सिक्स्थ आता है रिलीफ फीचर्स। ये आते हैं 6। कौन कौन? एल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं हाइट। ओके, यहाँ से और यहाँ तक टेम्परेचर में फ़र्क होता है, क्लाइमेट में फ़र्क होती है। ओके, और वही हम बात करेंगे जो लैटीट्यूड होता है, जब अर्थ ऐसे गोल होता है तो लेटे हुए को इसको कहते हैं लैटीट्यूड। ये होते हैं लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड में फ़र्क है। ओके, जो अल्टीट्यूड होते हैं ये यहाँ पे सी लेवल है, मेन लेवल है, यहाँ से जितनी हाइट होती है उसे अल्टीट्यूड कहते हैं। लेकिन जो ये लॉन्गिट्यूड होती है ये अर्थ की इमेजिनरी लाइन्स होती है। ओके, और जो लैटीट्यूड होता है ये लेटा हुआ होता है। ओके, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है। ओके, अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे एक अलग टेम्परेचर होगा और यहाँ पे अलग टेम्परेचर, क्योंकि सी इसके ज़्यादा नज़दीक है। और बात करेंगे हम ओशन करंट्स होते हैं, ओशंस में करंट होते हैं, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और दूसरे सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले हम लैटीट्यूड की बात करें। ओके, जिसमें
अर्थ की जो शेप है, देखिए हमने देखा है अर्थ जो होता है इसमें लैटिट्यूड होते हैं, यहाँ पे इक्वेटर होता है और यहाँ पे एक लैटिट्यूड यहाँ यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक बहुत सारे लैटिट्यूड्स होते हैं। ओके, और यहाँ पे एक अलग तरह का टेम्परेचर होगा, यहाँ पे अलग तरह, यहाँ पे लैटिट्यूड डिटरमाइन करते हैं टेम्परेचर को। ना हायर लैटिट्यूड होता उतना सोलर रेज वीक होगी। क्यों होगी? क्योंकि सन देखिए हम यहाँ पे और सन यहाँ पे, सन जो होते हैं ये ऐसे आते हैं, इनकी रेज ज़्यादातर इस एरिया में पड़ती है। ओके, अर्थ के ये इक्वेटर है जो देखिए जो अर्थ होता है इसका यहाँ पे इक्वेटर होता है, और सन की रेज भी यहाँ है इस एरिया में ज़्यादा पड़ती है। ओके, यहाँ से यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ओके, और जितनी जितनी दूर ऊपर आप चढ़ोगे लैटिट्यूड उतना टेम्परेचर कम होगा, उतना रेज कम पड़ेंगी, और इसीलिए क्लाइमेट भी फिर डिफरेंट होगा। इक्वेटर में बहुत सारा टेम्परेचर होता है और पोल्स में बहुत कम टेम्परेचर होता है। जैसे हमने देखा है आर्कटिक और एंटार्कटिक तो पूरा आइसी होता है, क्योंकि ये इक्वेटर से बहुत दूर होते हैं और रेज जो पड़ती है वो इस एरिया में पड़ती है सन की। ओके, और इसी तरह एल्टीट्यूड दूसरा होता है, दूसरा जो इसका फैक्टर है क्लाइमेट हमारा क्यों डिफरेंट होता है, हमें कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। दूसरे है एल्टीट्यूड इज ए डिस्टेंस मेजरमेंट इन वर्टिकल और अप डायरेक्शंस। ओके, ये वर्टिकल में जो डिस्टेंस हम देखते हैं यहाँ पे मीन लेवल है, और यहाँ जितने ऊपर हम जाएंगे उसको कहते हैं अल्टीट्यूड। ओके, और ये डिस्टेंस यहाँ पे अच्छा वेदर हो, बहुत गर्मी होगी यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे इससे कम, यहाँ पे से, और यहाँ ऊपर सबसे ज़्यादा कम गर्मी होगी। ओके, एज वी गो अप जितना हम फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हायर अल्टीट्यूड उतना टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा। ओके, क्लाइमेट कंडीशन ऑफ प्लेस एट द हिमालयन लैटिट्यूड्स रिमेन सेम। जो हिमालयन लैटिट्यूड है देखिए हम जब हिमालयन पहाड़ जो होते हैं यहाँ पे कम हो, यहाँ पे कम हो, जो यह एरिया हो गया यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा सेम। ओके, तो आज के लिए ये दो फीचर्स पढ़े हमने, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, आज इतना काफ़ी है। तो कल हम और 4 जो इसके फैक्टर्स रहेंगे और बहुत डेप्थ से पढ़ेंगे।